स्टडीड द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये देखे हमने तीन चीजें, ठीक है। देन फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, ऑरिफिस बेसिकली मैंने बताया क्या है, दैट इज बेसिकली ए होल, ठीक है। ऑरिफिस क्या है, कोई भी होल, ठीक है। लेट, अब यहाँ पे हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वेलोसिटी, जैसे मान लो टैंक है, इसके यहाँ पे हमने कोई रेक्टेंगुलर होल कर दिया, ठीक है, तो उसमें से डिस्चार्ज कितना होएगा, और विल बी द डिस्चार्ज थ्रू दिस होल, इसको हमने बोल रहे हैं ऑरिफिस, इस ऑरिफिस में से डिस्चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने लेट एच बी द हेड ऑफ द लिक्विड ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस, ठीक है। The liquid flowing through the orifice forms a jet of the liquid whose area of cross section is less than that of orifice, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे इसमें से फ्लो बाहर आएगा तो यहाँ पे एकदम से फ्लो कन्वर्ज होगा, ठीक है। जिस एरिया में फ्लो कन्वर्ज होएगा उसको हम बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से फ्लो कन्वर्ज होगा, देन फिर डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, फॉर्म्स ए जेट ऑफ लिक्विड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ ओरिफिस, द एरिया ऑफ द जेट ऑफ द लिक्विड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट सेक्शन सी सी द एरिया इज मिनिमम। जैसे ही यहाँ से पानी बाहर निकलेगा इस टैंक के होल से, यहाँ पे अगर हमने कोई होल कर दिया तो पहले तो एकदम से एरिया कम होता जाएगा, यहाँ एकदम से मिनिमम हो जाएगा, देन फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम एरिया मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। दिस सेक्शन हमने वहां पे लिख लिया सेक्शन उसको सी सी, यहाँ पे एरिया में मिनिमम मिल रहा है। दिस सेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस, ये सेक्शन अप्रोक्सीमेटली एट ए डिस्टेंस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस पे मिल जाता है। एट दिस सेक्शन द स्ट्रीमलाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओरिफिस, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। एट दिस सेक्शन स्ट्रीमलाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर and perpendicular to the plane of the orifice, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम बर्नौली इक्वेशन हम दो सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट 1 यहाँ पे, सेक्शन 2 हमने ले लिया यहाँ पे वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। तो इस दो पॉइंट्स पे हम अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, P1 over rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 will be equal to P2 over rho g plus V2 square upon 2g plus Z2, ठीक है। यहाँ पे हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। तो हमने क्या किया, हमने 1 और 2 पे ऊपर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की, Z1 इज इक्वल टू Z2 बिकॉज हमारे दोनों पॉइंट्स जो सेम लेवल पे हमने कंसीडर किए, ठीक है। 1 और 2 हम सेम लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने Z1 विल बी इक्वल टू Z2। तो यहाँ से P1 over rho g plus V1 square upon 2g will be equal to this, P1 over rho g will be equal to H because P2 over rho g हमारा क्या होएगा 0, बिकॉज ये आप यहाँ पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर हेड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, P2 ओवर rho g सेक्शन 2 पे, ठीक है। अब V1 इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू V2 क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एकदम इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जाता है यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V1 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू V2 एज द एरिया ऑफ टैंक इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द जेट ऑफ लिक्विड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हमने निगलेक्ट कर दिया V1 वाली टर्म को। तो हमारे पास क्या बचा, H प्लस H विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ से हमारे पास V2 क्या आ जाएगा √2gh, दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। जो ऊपर हमने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में देखा था, जो हमने वहां पे एक्सप्रेशन यूज कर रखा था √2gh, वैसे ड्राइव किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने क्या किया, एक टैंक लिया, एक टैंक के में हमने देखा कि वाटर का हेड एक पर्टिकुलर सेक्शन में H है, और यहाँ पे कोई ओरिफिस है, ओरिफिस मतलब एक ओपनिंग है, ठीक है। उस ओपनिंग से पानी बाहर आ रहा है, तो एकदम यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सडन कॉन्ट्रैक्शन होएगी, एक पॉइंट्स पे जाके पानी का जो क्रॉस सेक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा,
और यहाँ पे मिनिमम होगा, दैट इज वहाँ पे हमने सेक्शन ले लिया 2 2, उसको बोल दिया हमने बिना कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट लिया सेम लेवल पे वाटर टैंक के अंदर, तो इसको हमने 1 और इसको हमने 2 ले लिया सेक्शन, तो 1 और 2 में हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की, Z1 विल बी इक्वल टू Z2 होगा क्योंकि पॉइंट सेम लाइन पे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे P2 ओवर रो जी जो है प्रेशर है डेट सेक्शन 2 2 विल बी 0 बिकॉज यहाँ पे जो फ्लूइड आपका वो आ गया इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रेशर है 0 होगा इस पॉइंट पे क्योंकि ऊपर कोई हेड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और वेलोसिटी हमने कहा कि V1 जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू V2, ठीक है, बिकॉज टैंक हमारा बहुत लार्ज है तो V1 बहुत कम है एज कम्पेयर टू V2, तो इसलिए हमने V2 वाली टर्म V1 वाली टर्म को भी निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बचा P1 ओवर रो जी जिसको हमने बोल दिया प्रेशर हेड H, ठीक है। H विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G, तो यहाँ से V2 हम निकाल सकते हैं दैट इज √2GH। दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। किसी भी टैंक में ओरिफिस है, ओरिफिस के थ्रू अगर पानी डिस्चार्ज हो रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ दैट वाटर विल बी इक्वल टू √2GH। थ्योरेटिकल वेलोसिटी विल बी √2GH। ठीक है। द नेक्स्ट है डिस्चार्ज थ्रू लार्ज ओरिफिस, सॉरी लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस। अगर आपका रेक्टेंगुलर ओरिफिस है यहाँ पे, अब उसके थ्रू डिस्चार्ज कितना हो रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सपोज दिस इज अ टैंक, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ओरिफिस लगा, आपको ऐसा दिखेगा उसका सेक्शन। अगर यहाँ से इसको इस साइड से देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी विड्थ B है, डेप्थ D है, और उसके ऊपर जो हेड है किसी पर्टिकुलर, हमने कोई स्ट्रिप ले ली इसमें, ठीक है, उस स्ट्रिप के ऊपर जो हेड है दैट इज स्मॉल h, और उसकी जो थिकनेस है स्ट्रिप की दैट इज DH, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे टॉप पॉइंट है इस हेड का, सॉरी इस ओरिफिस का टॉप पॉइंट है, इसके साथ जो हेड है दैट इज H1, जो बॉटम पॉइंट होगा इस ओरिफिस का उसके साथ जो हेड है दैट इज H2, और बीच में सेंटर में जो हेड है दैट इज H, ठीक है। दैट H1 is the height of liquid of top edge of the orifice, H2 is the height of liquid below bottom edge of the orifice, B is the width of the orifice, D is the depth of orifice, D H2 minus H1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। Then CD is the coefficient of discharge, ठीक है। Consider a horizontal elementary strip, हमने consider कर लिया of depth DH at H below the free surface of the liquid in the tank, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी B इंटू DH, ठीक है। एरिया हमारे पास आ गया B इंटू DH। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, हमने अभी पीछे एक्सप्रेशन ड्राइव किया था √2GH। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी होती है अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी ओरिफिस के थ्रू, ठीक है, देन थ्योरेटिकल वेलोसिटी विल बी √2GH, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कितना है CD इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है B इंटू DH, इसको यहाँ पुट कर दिया, देन दिस इज वेलोसिटी √2GH। तो ये मेरे पास डिस्चार्ज के लिए एक्सप्रेशन आ गया DQ के लिए थ्रू स्मॉल एलिमेंट। अगर मुझे पूरे रेक्टेंगुलर एलिमेंट से डिस्चार्ज फाइंड आउट करना, देन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस ओवर H1 टू H2, ठीक है। तो H1 टू H2 CD B √2GH इंटू DH, तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू दिस। सो यहाँ से क्या होएगा CD B √2G H1 टू H2, ये कांस्टेंट टर्म्स हमने आउटसाइड ले ली, देन √HDH हमारी टर्म बच गई। तो इसमें हमने इंटीग्रेट कर लिया, H1 टू H2 पुट कर दी वैल्यूज, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस, ठीक है। Q इज इक्वल टू CD 2/3 CD B √2G H टू द पावर 3/2 माइनस H1 टू द पावर 3/2। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में कि इन केस ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, जो डिस्चार्ज है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर 1/2 टू 3/2 5/2, तो ऐसे आपको वैल्यूज दी होती हैं। तो ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक द डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस, रेक्टेंगुलर ओरिफिस विल बी H टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट हो, तो हमने क्या किया, इसमें हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया। पहले सिंपल हमने सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट की कि अगर कोई ओरिफिस है उसके थ्रू, कोई टैंक में हमने ओरिफिस लगाया या कोई हमने मतलब एक ओपनिंग है टैंक में, उसके थ्रू जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए हमने
एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ पे देखी हमने, वीना कॉन्ट्रैक्टा पे, दैट वेलोसिटी v2 हमने उसके लिए जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया दैट इज √2gh। तो ये एक अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है कि जब भी हमें कोई ओरिफिस के थ्रू वेलोसिटी पूछी है देन दैट विल बी इक्वल टू √2gh, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लार्ज रेक्टेंगुलर ओपनिंग के लिए देखा कि डिस्चार्ज कितना होगा, ठीक है। अगर लार्ज रेक्टेंगुलर ओपनिंग है तो हमने एक स्ट्रिप ले ली उसमें dh एट ए डेप्थ h, जिसकी डेप्थ d है, स्ट्रिप की विड्थ v ले ली हमने उसकी ओरिफिस की, ठीक है। देन हमने सीधी इक्वेशन यूज करी, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी अब हमें पता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2gh होगी, एरिया हमने स्ट्रिप का ले लिया bdh, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर इस एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया, टोटल रेक्टेंगुलर एरिया के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया h1 टू h2, ठीक है। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाता है 2/3 CDB √2g h to the power 3/2 माइनस h1 to the power 3/2। आई थिंक ये आप लोगों को अब क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसमें डिस्चार्ज जो है रेक्टेंगुलर ओरिफिस के इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h to the power 3/2 होगा। डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर ओरिफिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h to the power 3/2। अब नेक्स्ट है आपका माउथ पीस, ठीक है। माउथ पीस क्या है, बेसिकली इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप विच इज 2 to 3 times its diameter in length, fitted in tank or vessel containing the fluid. It is used to measure rate of flow of the fluid. तो क्या होता है, बेसिकली एक सिलेंडर पाइप है, ठीक है। माउथ पीस क्या है, बेसिकली एक पाइप है सिलेंड्रिकल, ठीक है, जिसकी लेंथ विल बी इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स, जिसकी लेंथ होगी, ये हो गया आपका माउथ पीस, इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी 2 to 3 टाइम्स इट्स डायमीटर, ठीक है। ये पाइप में इसको हम टैंक में यहाँ पे जैसे हमारी ओपनिंग थी वहां पे अगर हमने सिलेंड्रिकल पाइप को फिट कर दिया दैट विल बी माउथ पीस, उसको हम बोलेंगे माउथ पीस, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एक माउथ पीस लगा दिया इस टैंक के साथ तो इसमें अब फ्लो कितना होएगा, इसमें हम फ्लो कैसे मेजर करेंगे। लेट h बी द हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ द सेंटर ऑफ द माउथ पीस, ठीक है। vc इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट cc, cc हमारा सेक्शन है, ये वाला कौन सा सेक्शन होगा cc अगेन, ये हमारा कौन सा सेक्शन होगा, यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा दैट इज वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। हमने सीसी सेक्शन ले लिया और हमने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया 1/1 आउटसाइड द माउथ पीस, ठीक है। AC is the area of flow at vena contracta. V1 is the velocity of liquid at the outlet. A1 is the area of mouthpiece at the outlet. ठीक है, CC is the coefficient of contraction. अब continuity equation अगर हम अप्लाई करते हैं CC और 1/1 पे तो क्या होगा, AC area at vena contracta into velocity at vena contracta will be equal to A1 V1. एरिया माउथपीस एट आउटलेट और वहां पे आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, VC जो वेलोसिटी है एट वीना कॉन्ट्रैक्टा दैट विल बी A1 V1 ओवर AC। तो V1 ओवर AC ओवर A1 एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया एट आउटलेट A1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज अ रेशियो ऑफ टू एरियाज, एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया एट 1। तो इसकी रेशियो को हमने क्या बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सीसी की वैल्यू 0.62 ले लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की इन केस, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की इन केस ऑफ माउथ पीस। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो VC विल बी इक्वल टू V1 ओवर 0.62, ठीक है। अब यहाँ पे CC to 1/1 क्या होता है, ये हमने उसमें भी देखा था जब हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CC to 1/1 जो है सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पे सडन इनलार्जमेंट हुआ, CC to 1/1 फिर से पाइप फ्लो को अकोमोडेट कर लिया इस फ्लूइड ने,
पूरी पाइप को अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ CC211 में जो हेड लॉस होगा ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो दैट विल बी VC माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये एक्सप्रेशन होता है सडन इनलार्जमेंट का जो हमने ड्राइव किया था। ठीक है, VC माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, यहाँ पे VC की वैल्यू हमने पुट कर दी V1 ओवर 0.62 माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास हेड लॉस के लिए आ जाएगी वैल्यू 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो हेड लॉस जो हो रहा है इस माउथ पीस के थ्रू दैट विल बी 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो आप ये एक्सप्रेशन अब ड्राइव कर सकते हो। आपको हेड लॉस अगर पूछ लिया जाए माउथ पीस के थ्रू तो आपको याद रखना है जो इसका कोफिशिएंट होएगा यहाँ पे फैक्टर आएगा दैट विल बी 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना था डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की और यहाँ पे हमने टर्म ऐड कर दी हेड लॉस। ठीक है, 1A और 1 पे हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, P1 ओवर OG प्लस V1 स्क्वायर, सेम इक्वेशन अप्लाई करी। ZA विल बी इक्वल टू Z1। ठीक है, VA इज नेग्लिजिबल, वेलोसिटी एट A इज नेग्लिजिबल, सेम क्योंकि टैंक बहुत हमारा एक बड़ा टैंक है तो उसमें वेलोसिटी VA जो है नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी थ्रू दी जेट, तो इसलिए हमने VA को निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास P1 ओवर रो जी जीरो हो जाएगा बिकॉज दैट इज आउटसाइड द टैंक। ये पॉइंट हमारा आउटसाइड द टैंक का और यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से कोई हेड नहीं है, तो P1 ओवर रो जी जो हमारा है दैट विल बी जीरो। इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फ्लो जब इस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा, माउथ पीस के थ्रू बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर कोई हेड नहीं है, प्रेशर हेड नहीं है, तो यहाँ पे हेड नहीं है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे P1 ओवर रो जी हमने क्या ले लिया, जीरो। ठीक है, बिकॉज इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे हो गया हमारा जीरो। तो हमने इस टर्म को भी कर दिया जीरो, यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया, बाकी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज H प्लस जीरो इज इक्वल टू दिस जीरो। तो यहाँ पे V1 ओवर 2G V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड लॉस का जो हमने निकाली थी वैल्यू वो पुट कर दी। तो यहाँ से आपके पास H आ जाता है 1.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी √2GH अपॉन 1.375। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 0.855 √2GH। ठीक है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी एक्चुअल, क्योंकि हमने इसमें लॉसेज कंसीडर कर लिया, तो ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी हो गई। थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, √2GH, जो हमने पीछे एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। थ्योरेटिकल वेलोसिटी पता है, एक्चुअल वेलोसिटी पता है, तो इन दोनों की जो रेशियो है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ दीज वेलोसिटीज इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, 0.855। ठीक है, CC फॉर माउथ पीस विल बी 1 as area of jet of the liquid at the outlet is equal to the area of mouthpiece at the outlet। इसलिए CC की वैल्यू इसमें हम 1 ले लेते हैं। CD की वैल्यू हमें पता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो CC 1 ले लिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमने पुट कर दिया जब हमने फाइंड आउट किया। तो CD ऑफ माउथ पीस इज ग्रेटर देन CD ऑफ ओरिफिस, तो हमारा डिस्चार्ज भी क्या होगा, माउथ पीस के थ्रू जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस। जो डिस्चार्ज हमारा मेजर होगा वो माउथ पीस में ज़्यादा होगा और जो हमारा ओरिफिस है वो उसमें कम डिस्चार्ज बताएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया आज कवर। हमने देखा सबसे पहले ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर क्या है, बेसिकली इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। ठीक है, फिर हमने देखा कि ओरिफिस में होता क्या है, बेसिकली इट इज अ होल